परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्पश्री सुत सागर जी महाराज की श्रीमद जैन धर्म की बोले परम पूज्य वात्सल्य वरदी आचार्य गुरुवर श्री वर्धमान सागर जी महाराज की आचार्य संघ की स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और आज सारे देश में राष्ट्रीय पर्व के रूप में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले पर, जहाँ कभी अन्य लोगों का अधिकार रहता था, उस लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया है और राष्ट्रीय ध्वज फहरा करके देशवासियों ने ये मान लिया कि हमने स्वतंत्रता दिवस मना लिया है। वास्तव में यदि देखा जाए तो देश में जिनका शासन था वे देश को छोड़ करके चले गए, लेकिन अपनी संस्कृति को छोड़ करके गए हैं और देश ने उस संस्कृति को अपना लिया, जिसे पाश्चात्य संस्कृति कहते हैं, जिसे अंग्रेजी संस्कृति कहते हैं, उसको अपना लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी देश में शासन करने आई थी अंग्रेजों की, और प्राचीन जो नाम हमारे देश का रहा है भारत, अपनी संस्कृति को छोड़ के गई और देशवासी जो है इंडिया कहने लगे भारत को। हमारे टेबल पर भी एक हमने निकाल दिया उसको, तो उस पर लिखा हुआ था माय इंडिया। तो इंडिया भाई, हम तो इंडिया वाले नहीं, हम तो भारतवासी हैं, क्योंकि प्राचीन नाम तो भारत का भारत था। ये 200 वर्ष पुरानी बात है, जब देश में विदेशी शासन का साम्राज्य था और उस साम्राज्य ने सारे विश्व में अपना परचम फैलाया था। कहा जाता था कि अंग्रेजों के शासन में सूर्यास्त नहीं होता। उसका एक ही कारण था कि जहाँ सूर्यास्त उदय होता था पूर्व में, तो पश्चिम में अस्त हो जाता था। लेकिन जब सूर्य पूर्व के देशों में अस्त होने का समय आता था, तो वहाँ सूर्य उग जाता था। तो इसलिए कहा जाता था भाई उस देश में, राष्ट्र में, मतलब कभी उस शासन में सूर्यास्त ही नहीं हुआ। लेकिन देखिए, अति बहुत बुरी होती है। किसी भी वस्तु की अति अत्यंत फलदायी होती है। 200 वर्ष तक उनका शासन अवश्य चला, किंतु जब भारत के नेता जागृत हुए, भारतीय संस्कृति का प्रेम जागृत हुआ और भारतीय संस्कृति के प्रेम ने हमें स्वतंत्रता दिलाई। जैन समाज ने भी राष्ट्रीय उस कार्य में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। कई जैन समाज के नेता लोग बलिदान के तैयार रहे, बलिदान के लिए, और स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दे करके अपने जीवन के ये लीला को समाप्त किया है। अभी जैनियों को पूरा इतिहास भी नहीं मालूम है।
कि हमारे जैन लोगों ने कितना बड़ा बलिदान दिया, अभी भी दे रहे हैं। अभी जीवन से बलिदान नहीं दे रहे हैं, लेकिन देश में यदि धन की वो है तो धन की अपेक्षा अभी जैन समाज पीछे नहीं है। यदि पीछे किया है सरकार ने जैन समाज को, तो उसके क्षेत्रों पर, उसके तीर्थ पर अन्य लोगों का शासन हो गया, लेकिन देश की सरकार ने जैन समाज को कुछ नहीं दिया। हम ये कहना चाहेंगे, जितना टैक्स जैन समाज देती है उतना तो जिनको ऊपर उठाया जा रहा है वो लोग टैक्स नहीं देते, सरकार का पैसा ले लेकर के हजम कर जाते हैं। ये देश की स्थिति है। कटु सत्य जरूर है, लेकिन सत्य सत्य होता है। हम अल्पसंख्यक घोषित कर दिए गए किसी समय में, लेकिन अल्पसंख्यक का जो लाभ मिलना चाहिए वो जैन समाज को नहीं मिल रहा। हमारे तीर्थ हजम हो गए और देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि जैन लोग गिरनार को भूल जाइए कि तुम्हारा तीर्थ है ये, तो ये कैसी स्वतंत्रता हमारी? ये देश, इस देश में वैसे तो हम तो कहते हैं कि इस देश में स्वतंत्रता नाम की चीज नहीं रही। अब रही बात परतंत्रता की बात, परतंत्रता तो देश में क्या सारे विश्व में जितने भी प्राणी हैं, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सभी प्राणी परतंत्र हैं। और परतंत्रता कर्मों से है, कर्म के कारण सभी परतंत्र हैं। स्वतंत्रता का आस्वाद तो जो कर्म से रहित हो गई सिद्ध परमात्मा, वो सिद्ध परमात्मा ही उसका आनंद ले रहे हैं। ये बात ठीक है। हमें राष्ट्रीय पर्व के रूप में मना रहे हैं लोग, हमारा उसका विरोध नहीं है, क्योंकि हम हमेशा, जैन समाज हमेशा राष्ट्र के साथ रही है। लेकिन जब हमारी बात आती है तो हमारी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, और हम संगठित भी नहीं है कि हम संगठित होकर के अपनी बात को मनाएं। इसलिए हमारी परतंत्रता तो कर्मों से है, क्योंकि हमारे से मतलब हमारी आत्मा से है। हमारी आत्मा कर्म से परतंत्र है। और हमारे तीर्थंकर देवों ने और सभी महामुनियों ने स्वतंत्रता का संदेश दिया कि तुम स्वतंत्र, तुम्हारा स्वरूप स्वतंत्र है, लेकिन दूसरी सत्ता ने तुम पर शासन कर रखा है, अर्थात कर्म सिद्धांत जो है वो हम पर शासन किए हुए हैं। अब जब कर्म सिद्धांत से हम पराधीन हैं, कर्म से पराधीन हैं, तो हम कैसे स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं? पुण्य हो या चाहे पाप हो, लेकिन सब कर्म है, और कर्म की परतंत्रता तो सभी जीवों के साथ लगी हुई है। और जिन्होंने पुरुषार्थ जागृत किया है वे पुरुषार्थशील तो हैं, पुरुषार्थ में तत्पर हैं, लेकिन अभी भी स्वतंत्रता तो प्राप्त नहीं हुई। जिस समय हमारे आत्मा से कर्म पृथक हो जाएंगे, उस दिन हम स्वतंत्रता का अनुभव कर सकेंगे, उस अपनी आत्मा का आनंद लेंगे। हमें आनंद नहीं आ रहा, चाहे हम राष्ट्र के स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर हमको स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, लेकिन महात्मा गांधी ने कौन से सिद्धांत दिए थे जिस पर स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई? जैन धर्म का परम सिद्धांत है अहिंसा, और उस अहिंसा को ही उन्होंने अपनाया था। उसका कारण है, गुजरात प्रांत के थे महात्मा गांधी, और गुजरात प्रांत में श्रीमद राजचंद्र थे, और श्रीमद राजचंद्र के प्रभाव में थे महात्मा गांधी। इसलिए उन्होंने अहिंसा को प्रबल शस्त्र बनाया, और अहिंसा के साथ साथ सत्य जो है, वो सत्य जो है वह साथ में रहा। उसके ऊपर हमने स्वतंत्रता प्राप्त की। लेकिन आज
बड़ा खेद है कि जिस अहिंसा के बल पर हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, उसी स्वतंत्र देश में हिंसा का तांडव नृत्य हो रहा है। पद पद पर कहां कहां आप बचेंगे हिंसा से? सभी दूर वही हो रहा है। मनुष्य तक मारे जाते हैं, विकृतियां हो रही हैं, परिणामों की विकृतियां हो रही हैं। सारे पाप कर्म जो है इस समय सारे हमारे देश में हो रहे हैं। क्या स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई? राजनीतिक स्वतंत्रता क्या महत्वपूर्ण है? स्वतंत्रता तो हमें पाप कर्म या पुण्य कर्म से ही हम स्वतंत्र होंगे, तब स्वतंत्रता होगी वास्तव में। यह बात ठीक है, हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश की राष्ट्रीयता हमारा, उसका राष्ट्रीयता का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। हम सम्मान कर रहे हैं, लेकिन सम्मान करने के साथ साथ हमारे देश में तीर्थंकरों का भी शासन तो रहा है ना, चक्रवर्तियों का शासन रहा है। उन चक्रवर्ती और तीर्थंकर देवों ने जो हमें सिद्धांत दिए, उन सिद्धांतों का हम कितना परिपालन कर रहे हैं। इसलिए धर्म जो हमारे तीर्थंकर देव ने धर्म शासन दिया, उस शासन का परिपालन करना जो है वही स्वतंत्रता का परम कारण बन सकता है। अन्यथा जब तक धर्म धारण नहीं करेंगे तब तक संसार के सभी प्राणी परतंत्र ही रहेंगे। विश्व के कई देश आज़ादी को प्राप्त हो गए। हमारे नेताओं ने हमारे पड़ोस में जो बांग्लादेश था, बंगाल था, उसको बांग्लादेश बना करके उसको स्वतंत्र किया। आज क्या लाभ मिला हमें? बंगाल या बांग्लादेश में कितनी हिंसा हो रही है, हिंदुओं की हिंसा हो रही है। तो ये क्या है? हमारे महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता देश को दिलाई, लेकिन पाकिस्तान की शर्तों पर दी। पाकिस्तान बन करके हमें स्वतंत्रता मिली। ये इतिहास है, बच्चों का पढ़ाया भी नहीं जाता है इतिहास। खैर, हमें उस इतिहास से क्या करना है, लेकिन हमारा इतिहास तो ये है कि हमारे तीर्थंकर देवों ने जो स्वतंत्रता का संदेश दिया कि भाई धर्म जो है वही स्वतंत्रता का परम कारण है, और कर्म के कारण हमारी आत्मा परतंत्र है। उस परतंत्रता को दूर करने के लिए धर्म ही कारण है। उस धर्म का परिपालन यथाविधि जिन लोगों ने किया, जो लोग कर रहे हैं या आगे भी करेंगे, वे स्वतंत्रता को प्राप्त करेंगे। हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। स्वतंत्र भारत तो कर्मभूमि के प्रारंभ में ही हो चुका था। जब भगवान ऋषभदेव ने इस धरती पर जन्म लिया था और उन्होंने स्वयं ने स्वतंत्रता प्राप्त की, अपनी उम्र के 83 लाख पूर्व केवल देश की व्यवस्था में समाप्त कर दिए। 1 लाख पूर्व जब बचा, जब उनका पुरुषार्थ जगा और उन्होंने अपनी आत्मा को जो कि कर्म से अनादिकाल से परतंत्र थी, उस कर्म को रहित करके, उससे अपनी आत्मा को छुड़ा करके और उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त की। उसके बाद हमारे सभी तीर्थंकर भगवंतों ने वही तो किया जो भगवान ऋषभदेव ने हमें मार्ग बताया। उस मार्ग पर चलने की बात सभी तीर्थंकरों ने अपनाई। उसके बाद हमारे ऋषि महर्षियों ने अपनाई, और अपना करके केवल तीर्थंकरी स्वतंत्र हुए ऐसी बात नहीं है। अनंत जीव स्वतंत्रता को प्राप्त हो गए। क्यों हुए? जो हमारे भगवान ने हमें धर्म बताया था, उस धर्म को धारण करने से। जो धर्म धारण करेगा वो स्वतंत्रता को प्राप्त करेगा। भारत स्वतंत्र हो गया, लेकिन धर्म की क्या स्थिति है भारत के अंदर? हम धर्म की बात कर रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे। कोई भी धर्म हो, लेकिन किसी भी धर्म ने हिंसा को स्थान नहीं दिया। लेकिन ऐसे लोग भी हमारे देश में रह रहे हैं जो हिंसा के धर्म मान करके और न जाने कितने जीवों की हिंसा करते हैं और पर्व और उत्सव मनाते हैं अपने देश में।
तो ये हमारे अहिंसा धर्म का एक प्रकार से खात्मा हो रहा है। अहिंसा धर्म जो है, हिंसा नहीं करें, हिंसा नहीं करें तो अपन किसी जी को तो मारते नहीं, लेकिन हमारी वाणी से भी हम हिंसा करते हैं। वाणी भी हमारे हिंसा का कारण बन रही है। और न जाने हमारे जीवन का प्रत्येक कार्य जो है, हम व्यापार कर रहे हैं तो हमको अहिंसा का ध्यान नहीं रहता है। अहिंसा का ध्यान कहाँ कहाँ रखना है हमको, यह भी तो जरूरी है ना। लेकिन हम केवल स्वार्थ, अपना स्वार्थ है, और स्वार्थ भी जो है, स्वार्थ हो तो बहुत अच्छी बात है। सारा देश स्वार्थ अपना ले। राष्ट्रीय बड़े बड़े नेताओं के, जिन्होंने हमारे देश का पैसा इकट्ठा किया और स्विस बैंक में उनके खाते खुले हुए हैं, उनमें रखा है। यदि सारे देश के नेता लोगों का स्विस बैंक से पैसा वापस आ जाए तो भारत सोने की चिड़िया वापस बन सकता है। अभी सोने की चिड़िया नहीं रहा भारत। वस्तु स्थिति कुछ और है और जनता को कुछ और बताया जाता है। इसलिए हमको सावधान होना है। हमको तो हमारे तीर्थंकर भगवान बताए गए हैं, उस धर्म का परिपालन करके हमको स्वतंत्रता अपनानी है। क्योंकि हमारे जो कार्यकलाप हैं, जो भी हम किया करते हैं, उससे कर्म बंध होता है। चाहे हम शुभ क्रिया करें तो भी पुण्य कर्म बनता है, और अशुभ कर्म करें तो अशुभ कर्म बनता है, पाप कर्म का बंध होता है। तो पुण्य हो या पाप हो, लेकिन कर्म कर्म है, और कर्म की प्रधानता तो हमारे सभी के जीवन में। हम भी परतंत्र हैं, क्योंकि अभी ये कर्म से स्वतंत्र तो नहीं हुए, कर्म अभी भी हमारे साथ भी बंध रहे। इसलिए प्रत्येक प्राणी को यदि स्वतंत्रता का आस्वादन करना है, स्वाद चखना है, तो स्वाद चखने के लिए धर्म का अवलंबन लेकर के तीर्थंकर और हमारे ऋषि महर्षियों ने जो हमें स्वतंत्रता का मार्ग बताया है, उसको अपना करके हम, हमारे लिए उपदेश दिया गया। स्वतंत्र का एक सबसे बड़ा व्यसन में हम फंसे हुए हैं, सारे व्यसनों में फंसे हुए। अरे हमारे व्यसनों के कारण हमारे घरवार और परिवार बर्बाद हो रहे हैं। आप यहाँ से विदेश में जा गए, बागड़ के लोग बहुत विदेश में रहते हैं, लेकिन कितने लोग अपने जैन धर्म को अपनाने वाले जैनी लोग वहाँ पर शराब पी रहे हैं, और घर की स्थिति ऐसी खराब हो रही है कि वो अपना रोना रो रहे हैं बेचारे। जैन समाज की ये स्थिति है, तो बताइए आप, और अपन किसी की क्या बात करें। राजनीति में सप्त व्यसन लग गए हैं। राजनीति में सप्त व्यसन लगे, सिद्धांत विहीन राजनीति कर रहे हैं। जो राजा लोग, नेता लोग हैं, वो सिद्धांत विहीन राजनीति कर रहे हैं, उनका कोई सिद्धांत नहीं है। श्रम विहीन संपत्ति हम प्राप्त करना चाहते हैं। आज ऐसा देश में ऐसा संप्रदाय भी है, ऐसे लोग भी हैं जो श्रम नहीं करना चाहते और सरकार से पैसा लेकर के संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं। सरकार उनको दे भी रही है, क्योंकि वोट की राजनीति है। वोट की राजनीति कभी सफलता को प्राप्त नहीं हो सकती, चाहे जितने बना ले नियम और उपनियम और सारे, कुछ नहीं होगा उससे। फिर विवेकहीन भोग विलास, सारे देशवासी जो है विवेक को छोड़ करके भोगों में लगे। ये तीसरा व्यसन है। चौथा व्यसन है चारित्र विहीन शिक्षा। हमारे देश में शिक्षा के लिए बहुत बड़ा काम हो रहा है। विश्वविद्यालय खुले हुए, विद्यालय खुले, महाविद्यालय खुले हुए, लेकिन वहाँ पर जो शिक्षा दी जा रही है वो केवल पेट भरने की शिक्षा दी जा रही है। चारित्र की शिक्षा वहाँ पर नहीं दी जा रही। चारित्र हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। हम जब तक चारित्र को नहीं अपनाएंगे तब तक हम स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए चारित्र विहीन शिक्षा दी जा रही है और नैतिकता विहीन व्यापार कर रहा है व्यापार वर्ग। देश में चारों वर्ण के लोग हैं,
क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, ब्राह्मण भी हैं और शूद्र भी हैं। लेकिन सभी लोगों ने अपने जीवन में नैतिकता छोड़ दी है। अपने अपने दृष्टि से सभी लोग नैतिकता को छोड़कर, वैश्य लोग व्यापार कर रहे हैं प्रधानता से, अब तो अन्य लोग भी करने लगे, लेकिन नैतिकता छोड़ करके व्यापार हो रहा है। ये पांचवा व्यसन है। और मानवता विहीन विज्ञान, विज्ञान से मतलब साइंस से नहीं कह रहे हैं, विज्ञान से मतलब चारित्र है। तो हमारा मानवता विहीन विज्ञान हो गया है और त्याग विहीन पूजा हो रही है। आप देख लीजिए, जहां त्याग नहीं है उनकी पूजा हो रही है, जहां त्याग है उनकी पूजा नहीं हो रही। देशवासी भूल गए, हम जैनों की बात, देश की बात कर रहे हैं, सारे देशवासी भूल गए। इस प्रकार ये 7 व्यसन तो नए प्रकार के, हमारे तो 7 व्यसन जो बताए हमारे, उन 7 व्यसन से जो मुक्त रहे उन्होंने अपने जीवन को मुक्त बनाया है, परतंत्रता छोड़ी है और अपने जीवन को धन्य किया है। हम यही कहेंगे, राष्ट्रीय पर्व भी आप मनाइए, आपका कर्तव्य है, लेकिन फिर भी राष्ट्रीयता के साथ रह करके भी हम अपनी बात रजूर रखने की हिम्मत रखें। हमारी बात को हमने अभी आपके घाटोल वगैरह के इलाके में घूम करके आए हैं, तो वहाँ के लोग, आदिवासी लोग जो हैं, वो एक नया प्रांत बनाने का आंदोलन कर रहे हैं, भील प्रदेश। बताइए, जो अन्य लोग हैं वो अपनी सत्ता अपना वो जमाने के लिए एकता करके और इस प्रकार की बात करते। हम जैन हैं कितने से, और हमारे वोट कितने हैं? वोटों की राजनीति चल रही है, इसलिए अल्पसंख्यक जैन समाज को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा देश के अंदर। बंधुओं, तिरंगा झंडा है हमारे देश का। तिरंगा झंडा है सत्य, अहिंसा और शांति का प्रतीक है। जो चक्र लगा है बीच में, वो अशोक चक्र बोला जाता है। यदि देखा जाए तो 24 तीर्थंकर का वाचक चक्र है, उसके आरे 24 है, जो हमारे 24 तीर्थंकर हैं, उसी का प्रतीक है वो। अशोक चक्र का नाम जो अशोक हुआ सम्राट, उस समय भी जैन धर्म था और इसी कारण से उसका चक्र में 24 आरे थे। आज अशोक चक्र बोल करके हमको वो किया जा रहा है, लेकिन अशोक चक्र वो है 24 तीर्थंकर का वाची। और जो 3 रंग हैं, सत्य, केसरिया रंग जो है सत्य का प्रतीक है, श्वेत रंग जो मध्य में है वो अहिंसा का प्रतीक है, और हरित वर्ण जो है शांति का प्रतीक है। लेकिन हरित वर्ण के झंडे जिन्होंने अपना रखे वो शांति को भंग करते देश में आकर। शांति का प्रतीक ध्वज हमारे जीवन में है, शांति देने वाला है, तो ये तिरंगे झंडे का वो स्वरूप है। लेकिन हमारा तिरंगा जो तीर्थंकर भगवान ने बताया, वो तिरंगा तो अलग प्रकार का। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, वो जो रत्नत्रय है, वो रत्नत्रय रूपी तिरंगे को जो अपनाएगा वो अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त करेगा, चिरकाल तक शांति को प्राप्त रहेगा। इसलिए हमारे तीर्थंकर देवों ने जो रत्नत्रय रूपी तिरंगे को अपना करके अपने जीवन में सुख शांति परम आनंद प्राप्त किया है, उसी को अपना करके आप सभी परम आनंदों को प्राप्त हों, यही मंगल भावना आज के पर्व के दिन हम आप सबके लिए करते हैं।